मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में हरियाणा के सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। यह है हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, जिसमें बात मैं कर रहा हूं 15 मई से लेकर 21 मई तक के मौसम की। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा में मॉनसून जून के आखिर में दस्तक देता है, यानी अभी 1 महीने से ज़्यादा समय लगेगा हरियाणा के सभी भागों में मॉनसून को पहुंचने में। और मॉनसून के पहुंचने से पहले जाहिर सी बात है, ये जो सीज़न चल रहा है गर्मी के चरम समय का सीज़न है, यानी गर्मी के पीक का सीज़न है। और इस समय अधिकांश इलाकों पर, खासतौर पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर जो दिन का तापमान है वो 44-45 डिग्री तक पहुंच जाता है। नूंह और आसपास के इलाकों में तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ने लगती है और टेम्परेचर कई जगहों पर 47-48 डिग्री सेल्सियस जाता है मानसून के आने से पहले, जून के मध्य तक। लेकिन अभी क्या सिचुएशन रही कि इस बार ऑन एंड ऑफ हरियाणा के ऊपर बादल बीच बीच में आते रहे, आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होती रही, जिसकी वजह से अभी तक वो एक्सट्रीम लेवल की गर्मी, एक्सट्रीम लेवल की हीट हरियाणा में अभी आपने नहीं देखी है इस बार। और अब जो सिचुएशन है अगले सप्ताह भर की, यानी 21 मई तक की, उसके अनुसार हरियाणा के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। 17 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचने वाला है यहाँ पर, और इसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़ी बहुत बारिश बर्फबारी होगी। लेकिन हरियाणा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये सिस्टम नहीं दे पाएगा। हालांकि राजस्थान के भागों के पास यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और धीरे धीरे प्रोमिनेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा अरब सागर की तरफ से नमी वो खींचना शुरू करेगा। और नमी जब खींचेगा तो सिरसा, फतेहाबाद और कैथल तक, जींद, हिसार और रोहतक से लेकर नीचे के जो पूरे रीजन हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली और एनसीआर का रीजन, इन भागों में थोड़े बहुत बादल कभी कभी आते जाते रहेंगे। और ये बादल आते जाते रहेंगे तो आंधी दे सकते हैं, या हो सकता है कहीं पर ऐसे ज़्यादा। होता क्या है कि जब बादल बनने शुरू होते हैं तो हवा मान लीजिए यहाँ पर चल रही है इस तरह से नमी वाली, लेकिन इस पूरे रीजन में बादल नहीं बनेंगे जब तक कि वो ऊपर उठना नहीं शुरू करेगी। जब ऊपर जाएगी, उस जगह पहुँचेगी जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, जहाँ पर जमाव बिंदु है, जहाँ पर पारा इतना कम है कि पानी वहाँ पहुँचते ही जमने लगता है, और वही होता है कंडेंसेशन, और वही होते हैं बादलों के फॉर्मेशन। और वहाँ पर बादल बन गए तो बादल बनने के बाद भी अगर प्रेशर अलग अलग है बादल का, और जो हवा है एटमॉस्फेयर में उसका डायरेक्शन अलग है, तो हो सकता है यहाँ फिर भी बारिश ना हो सकता है पानीपत में यहाँ पर आकर के थोड़ी सी बारिश वो बादल देते हुए निकल जाएं। डिपेंड करेगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो ऐसे में कहीं पर भी इस हिसार, सिरसा से लेकर जींद और रेवाड़ी, पानीपत के नीचे का जो रीजन है, इस रीजन में हिसार से, सिरसा से लेकर इस रीजन में कहीं कहीं पर हो सकता है आंधी बूंदाबांदी हो जाए। और वही सिचुएशन जब WD आ रहा है तो इसके चलते पंचकुला और यहाँ पर चंडीगढ़ में भी, अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में, इन भागों में अगले 2-3 दिनों के दौरान हो सकता है आंधी और बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्टिविटी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं होगी। तो ओवरऑल ये 7 दिन गर्म मौसम के होंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि इस गर्मी के बीच में भी कुछ हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की भी आती रहेंगी। तो इसके चलते सुबह और शाम का मौसम तो कंफर्टेबल रहेगा, प्लेजेंट रहेगा, लेकिन दिन में भी अपेक्षाकृत एक्सट्रीम लेवल पर टेम्परेचर पहुंचने से अभी ये हवा कह सकते हैं कि टेम्परेचर पर लगाम लगाती रहेगी। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच पर और मौसम तक चैनल पर भी। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो बन जाइए, आपका साथ मुझे मिलेगा और मेरा साथ लगातार आपके लिए बना रहेगा। मौसम के अलावा इस चैनल पर और भी मुद्दों पर चर्चा करता हूँ। कल एक वीडियो किया था राजनीति से जुड़ा हुआ, जिसे देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें। धन्यवाद।